तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म दीन सीखना फर्ज है। किस तरह? जिस तरह के हमारे ऊपर नमाज फर्ज है, इसी तरह से इल्म दीन सीखना भी हमारे ऊपर फर्ज है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इल्म वो रोशनी है, इल्म वो पावर है कि इंसान के पास अगर इल्म होता है तो इल्म की बुनियाद पर वो हर एक चीज को इस तरह से पहचानता है कि बेइल्म आदमी उस तरह से उस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारी जिंदगियों के अंदर जो निखार है तो इल्म की बुनियाद पर। आज आपकी इस बस्ती के अंदर इस जलसे को सजाया गया कि जिसमें दो हुफ़ाज़ कुरान, दो हाफिज कुरान, उनके सरों पर दस्तार हिफ्ज़ को सजाया जाएगा। ये एक इल्म है और इस इल्म की अहमियत इतनी बड़ी है कि मैं आपको बताता चलूं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे याद आता है कि मदरसे का एक छोटा सा बच्चा, मदरसे का एक छोटा सा तालिब इल्म, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पूरी कौम मुस्लिम को एक घेरे के अंदर ले लिया गया। किसने? ईसाइयों ने। और सवाल किया कि तुम्हारे पास, तुम एक अल्लाह को मानते हो, एक खुदा की पूजा करते हो, मगर जरा ये तो बताओ क्या तुमने उस खुदा की पहचान की? अब पहचान वही कर सकता है कि जिसके पास इल्म हो। अगर इल्म नहीं तो हमें पहचान नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पूरी कौम को घेरे के अंदर ले लिया गया। 3 सवाल रखे गए। पहला सवाल कि ये बताओ कि अगर तुम्हारा खुदा है तो वो क्या कर रहा है। दूसरा सवाल ये रखा गया कि अगर तुम्हारा खुदा है तो उसका मुंह किधर को है। तीसरा सवाल ये रखा गया कि तुम्हारा खुदा अगर है तो खुदा से पहले क्या था। ये 3 सवाल सिर्फ मैं बयान करूंगा और अपनी जगह लूंगा। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम अपने माहौल के अंदर देखें, माशरे के अंदर देखें, कुरान से हमारी दूरी, मस्जिदों से हमारी दूरी, मदारिसों से हमारी दूरी, उलमा की सोबत में बैठने के लिए हम तैयार नहीं, मस्जिदों में जाने के लिए हम तैयार नहीं, मदरसे हमारे वीरान हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर देखो इस मदरसे के छोटे से बच्चे ने वो काम कर दिखाया, वो काम कर दिखाया कि आज भी तारीख उस मदरसे के छोटे से बच्चे को सुनहरे लफ्जों के साथ में यूं याद करती है कि जब मुसलमान जमा थे, एक ईसाई पादरी ने सवाल किया था, ए मुसलमानों, तुम एक खुदा को मानते हो, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारा खुदा क्या कर रहा है, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे खुदा का मुंह किधर को है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पूरी कौम मुस्लिम परेशानी के आलम में है। इल्म नहीं था, जानते नहीं थे। हाँ, खुदा को मान लिया है, रसूल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलमे को पढ़ लिया है, नबी आखिरुज़्ज़मा को मान लिया है, दीन की तमाम बातों को मान लिया है, मगर मानने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम जिसको मान रहे हैं उसकी हकीकत क्या है, हम जिसको पहचान रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। आओ मुसलमानों, मैं आपको बताता चलूं। एक छोटा सा बच्चा मदरसे से निकला, सीने से कुरान मजीद लगा हुआ है और नन्हे नन्हे कदमों से चल रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस छोटे से बच्चे ने देखा कि एक मजमा है, एक जम्मे गफीर है, जहां पर एक भीड़ जमा है, तमाम लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं और कोई इंसान है जो कि एक तख्त के ऊपर एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिसने तमाम लोगों को बिठा रखा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मदरसे का ये छोटा सा बच्चा आया और आने के बाद में एक चचा का हाथ पकड़ करके कहने लगा, ये चचा जरा बताओ तो सही कि आखिर तमाम लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं, यहाँ पर जमा होने का मकसद क्या है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
उस चचा ने जिसके चेहरे पर मायूसी थी, उनके चेहरे पर उदासी थी, वो चचा कहते हैं बेटा तुम क्या मालूम करना चाहते हो, यहाँ पर तो मामला बहुत बड़ा है, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम चले जाओ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया बच्चा कहने लगा चचा बताओ तो सही कि आखिर हुआ क्या है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया तारीख गवाह है, मुसलमानों बच्चे ने इसरार किया। अब इन चचा को बताना पड़ा, इस शख्स को बताना पड़ा कि बेटे ऐसे ऐसे मामला है कि ये सामने जो इंसान बैठा हुआ है ना, ये कोई मुसलमान नहीं बल्कि एक ईसाई पादरी है। इसका कहना यह है कि अगर तुमने मेरे 3 सवालों का जवाब दिया तो मैं पूरी कौम को लेकर के तुम्हारे साथ तुम्हारे नबी का कलमा पढ़कर के इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगा, और अगर तुमने सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें हमारा मसला कबूल करना पड़ेगा, हमारा दीन कबूल करना पड़ेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया बच्चे ने कहा कि चचा जरा मुझे भी तो बताओ कि इसके सवाल क्या हैं। अब उन्होंने बताना शुरू किया कि इनका पहला सवाल यह है कि तुम्हारा खुदा अगर है तो क्या कर रहा है। दूसरा सवाल यह है कि तुम्हारा खुदा अगर है तो उसका चेहरा किधर को है, और अगर तुम्हारा खुदा मौजूद है तो खुदा से पहले क्या था। ये 3 सवाल इन चचा ने इस बच्चे से बताए। बच्चे ने कहा आप परेशान क्यों होते हो, मुझे उस स्टेज पर लेकर के चलो। बच्चे को स्टेज पर ले जाया गया, बच्चा वहां पहुंचा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे सैयद सैफ रज़ा साहिब किबला, तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद सैफ रुमिया साहिब किबला। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात अब हमारी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, हमारे मुक़र्रिर तशरीफ ला चुके हैं, इनके चेहरे का दीदार करें। सैयद सैफ रज़ा साहिब किबला जो कि दिल्ली की सरजमीन से चलकर के आपकी दयारे मोहब्बत में हाजिर हुए। माशाअल्लाह ये हमारी खुशकिस्मती है कि आले रसूल हमारे दरमियान मौजूद हैं। चेहरे का दीदार करें, आलिमों के चेहरे का दीदार करना भी इबादत हुआ करता है। बच्चे को स्टेज के करीब ले जाया गया, यहीं पर बात चल रही थी ना। अब बच्चा पहुंचा, जाने के बाद में उस ईसाई पादरी से कहा क्या ईसाई पादरी तूने मेरी सीधी सादी कौम को जो झांसे में ले लिया है, तू चाहता है कि तेरे सवालों का जवाब दिया जाए, बता तेरे सवाल क्या है। अब उस ईसाई पादरी ने सवाल बताए। बच्चे ने कहा कि अभी तो तुझको सवाल करने का ढंग भी मालूम नहीं, कह दो सुभान अल्लाह। ये मदरसे का बच्चा है जिसको हम ये समझते हैं कि ये मदरसे के बच्चे यूं ही गलियों के अंदर घूमते रहते हैं, सही तरीके से हम बात करने के लिए तैयार नहीं। उनकी शान देखें। उस बच्चे ने कहा ओ पादरी सुन, अभी तो तुझको सवाल करने का ढंग भी मालूम नहीं। जब पादरी ने सुना कि छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल की उम्र है, ये मुझसे ऐसे लहजे में बात कर रहा है, अजीजान मिल्लत इस्लामिया पादरी घबरा जाता है। पादरी कहता है क्या कहना चाहते हो। बच्चे ने कहा सुन तू सवाली है, तेरा काम यह है कि तू नीचे आ, मैं मुजीब हूँ, मैं जवाब देने वाला हूँ, तो मुझको बड़े मकाम पर ऊंचे मकाम पर बिठाया जाए, इसलिए तेरी जगह नीचे है और मेरी जगह ऊपर है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया पादरी ने इस बच्चे के इस बयान को सुनकर, बात को सुनकर के और तस्लीम किया। पादरी नीचे आया। अब ये छोटा सा मदरसे का बच्चा जाने के बाद में कुर्सी पर बैठ जाता है और बैठने के बाद में पादरी से कहता है पादरी अब तू अपने सवाल बयान कर, बता तेरे सवाल क्या है। पादरी ने पहला सवाल किया था कि अगर तुम्हारा खुदा है तो बताओ कि वो खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। बच्चे ने बबांगे दोहल जवाब दिया था और पादरी तेरी अकल तो नहीं मारी गई है क्या, तुझे अब भी पता नहीं चला कि मेरा खुदा क्या कर रहा है। देख मेरा खुदा ये कर रहा है कि तुझ जैसे इस पादरी को, इतने बड़े पादरी को कुर्सी से उतार कर नीचे बिठा रहा है और मुझ जैसे छोटे से बच्चे को, मदरसे के तालिब इल्म को मुझे ले जाकर के कुर्सी पर बैठा रहा है। कह दो सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया पादरी को अपने सवाल का
ठोस जवाब मिला। पादरी का दिल तसल्ली हो गया। अब ये बच्चा कहता है कि दूसरा सवाल बयान कर, तेरा दूसरा सवाल क्या है? पादरी ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर खुदा है तो ये बताओ कि उसका चेहरा किधर को, उसका मुंह किधर को। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बच्चे ने कहा कि एक मोमबत्ती लाई जाए। आनन फानन में मोमबत्ती का इंतजाम किया गया। कहा कि इसको रोशन किया जाए, जला दिया गया, रोशन कर दिया गया। बच्चे ने कहा पादरी अब ये बता कि छोटी सी दुनिया की मोमबत्ती है, जरा इसको देख करके बता कि इसका रुख किधर को है, चेहरा किधर को है। पादरी कहने पर मजबूर हो गया। पादरी कहता है कि ये तो एक रोशनी है, एक मोमबत्ती है, इसका चारों तरफ है, इसका चेहरा रोशनी चारों तरफ है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बच्चा जवाब देता है और पादरी अब तेरे सवाल का जवाब मिल गया है। बात यह है, बच्चा कहता है कि जब एक छोटे से नूर की ताकत और पावर का आलम यह है कि उसका चेहरा, उसकी रोशनी चारों तरफ को है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तो सरापा नूर है। उसके नूर से पूरी दुनिया को पैदा किया गया, उसकी नूर से नबी आखिर ज़मा को पैदा किया गया, तो फिर उसका चेहरा भी चारों तरफ है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब ये आखिरी सवाल रह गया। बच्चे ने कहा कि बताओ तुम्हारा तीसरा सवाल क्या है? पादरी कहता है कि मेरा तीसरा सवाल ये है कि अगर खुदा है तो खुदा से पहले कौन था, क्या था? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बच्चे ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। वो मदरसे का छोटा सा बच्चा कहता कि तुमको गिनती आती है, बताओ कहाँ तक पढ़े हो? पादरी ने कहा भाई तुझे मेरी एजुकेशन से क्या लेना है, मेरी तालीम से क्या लेना है, बस तू पूछ क्या पूछना चाहता है। बच्चा कहता जरा गिनती सुनाओ। अब पादरी ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चे ने कहा बस ठहर जाओ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बच्चा कहता अब जरा गिनती को उल्टा गिनो। पादरी ने गिना 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बच्चा कहता गिनो। पादरी बार बार गिनता, एक पर आकर के रुक जाता है, गिनता है, एक पर आकर के रुक जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये छोटा सा मदरसे का बच्चा पूरी कौम को ये पैगाम देता हुआ नजर आता है। बच्चा कहता पादरी समझ में नहीं आया, अब तो समझ में आ जाना चाहिए था। एक से पहले कुछ नहीं होता है, सिर्फ जीरो होता है, शून्य होता है। इस पूरी दुनिया का मालिक एक है और वो वहदहू ला शरीक है, जिसकी हम इबादत किया करते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज उसी इल्म के ताल्लुक से इस प्रोग्राम को सजाया गया। आपकी निगाहों के सामने दस्तारे हिफ्ज़ इन बच्चों के सरों पर सजाई जाएगी। बड़े फक्र की बात है, हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी इस मेहनतों को कबूल फरमाया और मौलाना सरताज अहमद साहिब क़िबला ने मुकम्मल जद्दोजहद के साथ में मेहनत करने के बाद में 2 हुफ़ाज़ किराम ये फारिग होने के बाद में मदरसे से और आपके हवाले किए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने वक्त ज़्यादा ले लिया है, बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला हम सबको इल्म दीन से पक्की और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।